हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि कल आंसर की रिलीज़ हो गया है एसएससी जीडी का। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एसएससी जीडी के आंसर की इस वीक में कंफर्म आ जाएगा, तो आ चुका है। अब इस वीडियो में आपको कट ऑफ बताने वाला हूं कि आफ्टर आंसर की आपकी क्या कट ऑफ होगी। देखो, आफ्टर आंसर की इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब कैंडिडेट के मन में जो डाउट था वो क्लियर हो चुका है और उन्हें एग्जैक्ट अपना रॉ स्कोर पता है कि क्या उनके स्कोर आ रहे हैं। तो अब जो भी सर्वे होगा वो बिल्कुल क्लियर होगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट ने मुझे ऐप पे मैसेज करा है और टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैसेज करा था, अपने स्कोर को शेयर करा था। तो इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस आपको दिखाने वाला हूँ एसएससी जीडी की आंसर की के बारे में। स्टेट वाइज आपको कट ऑफ बताऊंगा कि क्या क्या कट ऑफ स्टेट वाइज रह सकता है। ऐसे तो एसएससी जीडी कट ऑफ के रिगार्डिंग आपको बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस अब देखने को मिलेगी, लेकिन ये वीडियो सबसे अलग है क्योंकि इस वीडियो में मैंने हर एक चीज़ को क्लियर करा है जो कैंडिडेट के मन में डाउट क्रिएट कर सकता है और उन्हें फिजिकल की तैयारी करने से रोक सकता है। तो इस वीडियो को एटलीस्ट उतना देर तक ज़रूर देखना जितनी देर में मैं आपकी स्टेट की कट ऑफ बता दूं। हर एक कैटेगरी का कट ऑफ बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कट ऑफ के बारे में जानना, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जिस पर आपका कट ऑफ डिपेंड करता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपकी वैकेंसी है वो 26,000 प्लस इस बार वैकेंसी है। अभी हम प्रीवियस डाटा पे भी आएंगे और जानेंगे प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ रहा था। तो पहले जो अभी का डाटा मैं वो क्लियर कर देता हूँ। 26,000 प्लस कुछ वैकेंसी है, ठीक है। और कैंडिडेट कितने जाएंगे फिजिकल के लिए, तो इसके 8 गुना कैंडिडेट यानी कि लगभग 2,09,000 कैंडिडेट जाएंगे फिजिकल के लिए। अब फॉर्म फिलअप कितनी हुई है, फॉर्म फिलअप हुई है 47,000। प्रीवियस ईयर में जो फॉर्म फिलअप हुई थी मैं आपको बता दूं 54 लाख हुई थी। सॉरी, 47,000 इज 47 लाख है, ठीक है। 47 लाख प्लस है। और प्रीवियस ईयर में जो फॉर्म फिलअप हुई थी वो 54 लाख प्लस हुई थी। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि क्या 47 लाख कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया होगा? बिल्कुल भी नहीं। 30% कैंडिडेट ऐसे थे यहाँ पर जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और 2 लाख कैंडिडेट ऐसे रहेंगे जो कि फिजिकल के लिए जाएंगे। अगर इस साल का ओवरऑल कंपटीशन लेवल देखा जाए पर सीट क्या रहेगा, तो इस साल का पर सीट जो कंपटीशन लेवल है, एक सीट पे 5 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, हम चलते हैं एसएससी जीडी की जो वैकेंसी 22 में आई थी जिसकी एग्ज़ाम 23 में कंडक्ट हुई थी, और वहाँ पर जो वैकेंसी थी वो 50,000 थी और 54 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था। उसके डाटा को देखते हैं। देखो वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर भी 8 गुना कैंडिडेट यानी कि लगभग 4 लाख कैंडिडेट बुलाए गए थे फिजिकल के लिए, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी 2 लाख कैंडिडेट बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए, लेकिन वैकेंसी क्या है, आधा हो चुका है जैसे कि आपको पता है, इसलिए आधे कैंडिडेट ही बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए। अब 54 लाख कैंडिडेट में से सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर में 30 लाख कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। 30 लाख प्लस कुछ कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था। अगर इस साल की अगर कंपटीशन लेवल से कंपेयर करा जाए तो काफ़ी कम था प्रीवियस ईयर में कंपटीशन लेवल। अब इतना जब आपको पता चल चुका है तो चलो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में कुछ स्टेट का कट ऑफ क्या गया था। अगर प्रीवियस ईयर की कुछ कट ऑफ देखा जाए, बिहार की ही कट ऑफ देख लेते हैं। देखो इधर एरिया मेंशन है, ठीक है, यहाँ पर एरिया मेंशन है और इधर कैटेगरी मेंशन है कि किस कैटेगरी से कितना कट ऑफ गया था। तो यूआर पे फोकस करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा कट ऑफ उसी की जाती है हर बार। तो इस बार की हम प्रीवियस ईयर की देखें तो आप देख सकते हो यूआर की एक जगह 92 गई है और 109 गई है और फिर 94 कट ऑफ गई है, ठीक है। तो ये यूआर की कट ऑफ थी प्रीवियस ईयर में। अगर उत्तर प्रदेश में चले तो उत्तर प्रदेश की जो यूआर की कट ऑफ थी वो 103 भी गई थी, देख सकते हो रीजन वाइज यहाँ पे है। और फिर उसके बाद 121 कट ऑफ भी गई थी यूआर की, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर का डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड की जो यूआर की कट ऑफ थी आप देख सकते हो, जो हाईएस्ट कट ऑफ गया था वो 107 नंबर गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम चले तो नेक्स्ट आप राजस्थान की देख सकते हो, जहाँ पर जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी वो 15 थी यूआर की। उसके बाद फिर आता है आंध्र प्रदेश, तो इसकी भी कट ऑफ अगर हम यूआर की देखें तो जो हाईएस्ट कट ऑफ गया था वो 80 यानी कि 80 प्लस कट ऑफ गया था। तो ये डाटा प्रीवियस ईयर का है। अगर हम इस साल की बात करें कि इस साल का कट ऑफ क्या जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको कंपटीशन लेवल बता दिया है, टोटल अटेंडेंस बता दिया कि कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिए और वैकेंसी भी बता दी क्या वैकेंसी थी। पेपर लेवल की बात करें इस बार की तो नॉर्मल पेपर हुआ है और डिफ़िकल्ट कोई भी शिफ्ट नहीं था। जैसे कि आपने अगर एग्ज़ाम दिया हुआ तो आपको पता होगा कि पेपर जो हुआ बिल्कुल नॉर्मल हुआ है। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। हर एक स्टेट को मैंने कुछ हाई जोन्स, कुछ यहाँ पर मीडियम रेंज की स्टेट की कट ऑफ को अलग अलग मैंने क्लासीफाइड कर दिया है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं किस स्टेट की क्या कट ऑफ रह सकती है।
तो सबसे पहले जान लेते हैं जहाँ पर कट ऑफ हाई रहती है उन सारे स्टेट की क्या कट ऑफ रह सकती है, जिसमें कि आपका राजस्थान आता है, दिल्ली आता है, फिर आता है उत्तर प्रदेश और फिर आता है एमपी, ठीक है, और फिर आता है आपका हिमाचल प्रदेश जहाँ पर कट ऑफ अच्छा खासा रहता है। उत्तराखंड में भी अच्छे खासे कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, दिल्ली में भी, ठीक है। तो इन सारे स्टेट की अगर हम कट ऑफ की बात करें, देखो यहाँ पर यूआर की सबसे पहले बात करते हैं। देखो जो भी कैंडिडेट यहाँ से एग्ज़ाम दिए, आप मान के चलो कि 110 से लेकर आपको 120 के बीच में स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर सेफ रहोगे। और अगर इतना स्कोर आपका है तो आपको फिजिकल की तैयारी में लग जानी चाहिए। देखो 1-2 नंबर कम भी है तो भी चलेगा, ठीक है, आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं ओबीसी की। देखो ओबीसी और यूआर में कुछ खास डिफरेंस है नहीं, तो आप मान के चलो ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 108 से लेकर 118 के बीच अगर आपने स्कोर किया है या इतने रेंज में है तो बिल्कुल आप यहाँ पर सेफ़ हो। नेक्स्ट हम चलते हैं एससी के बारे में बात करते हैं कि एससी की क्या कट ऑफ रहती है। देखो एससी की जो कट ऑफ है यहाँ पर वो 102 से लेकर 110 के बीच जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें एसटी की, तो जो कैंडिडेट एसटी से बिलोंग करते हैं 95 से लेकर 100 तक अगर आप कर रहे हो, सही क्वेश्चन मतलब सही आपका इतना नंबर आ रहा है, रॉ स्कोर आ रहा है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर सेफ रहोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्टेट के बारे में जहाँ पर कट ऑफ जो है एवरेज रहता है, यानी कि नॉर्मल कट ऑफ रहता है, ना तो ज़्यादा हाई ना तो ज़्यादा लो। अब इनमें कौन कौन से स्टेट आ जाएंगे? वेस्ट बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया। यहाँ पर जो कट ऑफ रहता है वो एवरेज रहता है, यानी कि नॉर्मल रहता है, ना तो ज़्यादा हाई रहता है ना तो ज़्यादा लो रहता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर यूआर की, तो जो कैंडिडेट यूआर से बिलोंग करते हैं वो 85 से लेकर आप मान के चलो 85 से लेकर, तो कुछ स्टेट यहाँ पर ऐसे जहाँ पर 100 के अंदर कटअप जाएगा, कुछ स्टेट यहाँ पर ऐसे जिसका 100 से ज़्यादा भी कटअप जा सकता है। तो ऐसे स्टेट की मैं आपको अगर नाम बताऊँ तो देखो छत्तीसगढ़ का जो है 100 तक ही रहेगा, लेकिन जो आपका महाराष्ट्र है वहाँ पर 110 भी कभी कभी चला जाता है, 110 से हाई भी जा सकता है, लेकिन आप मान के लो 105 के अराउंड रहेगा, ठीक है। सिर्फ महाराष्ट्र का 105 आप कर लेना यूआर का, बाकी जो मैंने स्टेट बताया उसका 85 से लेकर 100 के बीच में रहेगा, ठीक है। इतने रेंज में अगर आपका यहाँ पर सॉरी 110 हो गया, ये 100 हो गया, ठीक है, 100 के बीच में रहेगा। 85 से लेकर 100 के बीच में इन सारे स्टेट की जो कट ऑफ है वो रहेगी, जिसमें कि आपका जो वेस्ट बंगाल है उसका आप मान के चलो 85 से 95 के बीच रहेगा, ठीक है। गुजरात जो है उसका ये 85 से 95 के बीच रहेगा। जो आपका पंजाब है वहाँ पर आपका लगभग 90 का राउंड रहेगा, 90 प्लस रहेगा। फिर छत्तीसगढ़ है उसका आप मान के चलो कि आपको 95 से 100 के बीच देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो यूआर की कट ऑफ हो जा सकती है वो आप मान के चलो कि लगभग 100 से ऊपर ही जाएगी, 100 से लेकर 105 के बीच में यूआर की कट ऑफ रहेगी। उड़ीसा की 85 से लेकर 95 के बीच रहेगी, ठीक है। तो ये कुछ कट ऑफ है जो कि मैंने आपको यूआर के बारे में बता दिया। अब ओबीसी की बात करते हैं। देखो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो आप मान के चलो कि 84 से लेकर 95 के बीच रहेगी, ठीक है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। अगर हम एससी की बात करें तो यहाँ पर अगर एससी 80 से लेकर 90 के बीच भी स्कोर करते हैं तो सेफ़ रहेंगे। और एसटी की बात करें, जो कैंडिडेट एसटी से बिलोंग करते हैं वो 75 से लेकर 85 के बीच यहाँ पर सेफ़ रहेंगे, ठीक है। ये कुछ स्टेट वाइज मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ, कैटेगरी वाइज भी बता रहा हूँ। अब बात करते हैं जहाँ पर कट ऑफ लो रहती है। तो कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पर कट ऑफ लो रहती है, जैसे कि आपका कर्नाटका हो गया, आसाम हो गया और जेएनके हो गया। यहाँ पर कट ऑफ क्या आती है, यहाँ पर लो रहती है, ठीक है। तो जेएनके में बहुत सारे कम ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो जाना चाहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर कट ऑफ क्या है, लो रहती है। यूआर की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं, आप मान के चलो 75 से लेकर 75 प्लस ही मान लो, 75 के अराउंड या 75 प्लस ही अगर आपका स्कोर आ रहा है तो बिल्कुल आप यहाँ पर सेफ़ हो। ओबीसी की बात करें तो जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो 70 प्लस भी यहाँ पर करेंगे तो वो सेफ़ है। और जो एससी से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर 65 प्लस भी करेंगे तो सेफ़ है। और जो यहाँ पर एसटी से बिलोंग करते हैं वो अगर यहाँ पर 62 से लेकर 64 भी स्कोर कर रहे हैं तो सेफ़ है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा फ़िज़िकल के लिए, उनको फ़िज़िकल की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको स्टेट वाइज फ़िज़िकल की तैयारी के लिए बता दिया कि अगर आपके इतने स्कोर आ रहे हैं तो बिल्कुल आपको फ़िज़िकल की तैयारी करनी चाहिए। और देखो यहाँ पर कट ऑफ में
थोड़ा बहुत वेरी भी कर सकता है, 1-2 नंबर कम हो सकता है, 1-2 नंबर ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसी के अराउंड कट ऑफ आपकी रहेगी। तो आपका कितना नंबर है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ये सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना, और आपके रॉ स्कोर क्या आ रहे हैं ये भी बता देना। तो गाइज़ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, और ज़्यादा से अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।